9 इज रूल्ड बाई मार्स, और मार्स जो है ना एक योद्धा है, जो प्लानिटरी सिस्टम है ना हमारा, तो उसका एक योद्धा है। तो योद्धा है तो युद्ध तो करेगा। बियॉन्ड आवर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और इमेजिनेशन थी कि डिमोनेटाइजेशन हो सकती है, और हमें 1 घंटे पहले तक भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस साल का थीम है ये। तो मतलब 2025 से थोड़ा डर के रहना पड़ेगा बिकॉज ये है नंबर 9। डर के नहीं, संभल के रहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आपका एक बार फिर से स्वागत है चैट अनलॉक्ड पे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे टॉपिक हर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं। और आपने देखा होगा हमारे पिछले एपिसोड में, जिसमें हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया उस चीज़ को लेके। तो मैंने अवंतिका जी से रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और 2025 के बारे में हमें बताएं, मतलब 2025 के बारे में बताएं कि किस अंक के लिए ये साल कैसा रहेगा। अवंतिका जी, जैसे हमने पिछली बार बताया था, काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और काफ़ी ज्ञान रखती हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंकफुली अवंतिका जी ने हमें टाइम दिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवंतिका जी आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी जल्दी दोबारा इनवाइट करने के लिए, और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना प्यार दिया पहले वाले पॉडकास्ट को, और आशा करती हूँ कि आज भी कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे के जाऊँगी। थैंक यू सो मच अवंतिका मैम। वैसे तो पता है कि आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, बट आप अपना इतने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल के आई हैं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, ऐसे 2025 के बारे में काफ़ी सारी मतलब प्रिकॉशंस देने के लिए लोग बोल रहे हैं। हाँ। काफ़ी विद्वान भविष्यवाणी की जा रही हैं, हाँ। काफ़ी बातें हो रही हैं हाँ। कि ये जो साल दूसरे साल से कुछ अलग रहेगा। हाँ, थोड़ा सा और कुछ स्पेशल इसके अंदर चीज़ें होने वाली हैं। हम्म। तो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालेंगे कि 2025 ये साल है क्या, मतलब क्यों इसके बारे में इतना हाईलाइटेड है। हर जगह आप देखोगे 2025 2025 हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं। 2025 को सबसे पहले तो मैं बात करूंगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर इसका हम जोड़ करते हैं 2 + 2 + 5, तो जोड़ आएगा 9। और ये जो किसी भी साल को जब हम जोड़ते हैं ना, और इस तरह से सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल नंबर। यानी कि जो साल है इसका एक नंबर है, यूनिवर्सल नंबर, यानी कि पूरे यूनिवर्स पे काम करेगा। यूनिवर्स यानी कि जो हमारी ज़मीन है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, उस पे काम करेगा बेसिकली। और ये सबके लिए इक्वली ही काम करेगा। अब उसमें फ़र्क कहाँ पे आएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, तो हमारे मूलांक डिफरेंट हैं, हमारे भाग्यांक डिफरेंट हैं, हमारे पर्सनल नंबर्स भी डिफरेंट होंगे, पर्सनल हमारे ईयर्स भी डिफरेंट होंगे। तो उसमें ढेर सारी कैलकुलेशंस लगती हैं कि हर एक इंसान के लिए ये ईयर जो है कैसा इफेक्ट देगा। बट अगर यूनिवर्सली मैं बात करूँ, क्योंकि 9 पे आ गया है, 9 इज़ रूल्ड बाई मार्स, और मार्स जो है ना एक योद्धा है, जो प्लानिटरी सिस्टम है ना हमारा, तो उसका एक योद्धा है। तो योद्धा है तो युद्ध तो करेगा। तो सबसे पहले तो इसमें युद्ध होने की बहुत संभावनाएं हैं। जहाँ भी बॉर्डर्स पे हमारी बॉर्डर्स पे भी टेंशन हो सकती है, वर्ल्ड वाइड टेंशन हो सकती है, और जो युद्ध चल रहे हैं युद्ध विराम भी हो सकता है। क्योंकि जो नंबर 9 है वो कंप्लीशन का नंबर भी है, यानी कि जो चीज़ शुरू हुई है उसे ख़त्म करेगा। तो उस तरह से भी हैं। वोल्केनोज भी आ सकते हैं, सुनामीज़ भी आ सकती हैं, और टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए एक हाइप बना हुआ है। और जनरली भी अगर आप देखेंगे ना, तो 9 नंबर के साल में मोस्टली क्या होने वाला है, बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फ्रॉड्स निकल के सामने आ सकती हैं कि जो ऑलरेडी चल रहा हो और हमारी आंखों के सामने ना आया हो। इवन कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स निकल के बाहर आ सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकती है जिसके बारे में ना हमें कोई क्लू ही नहीं होगा। हम एकदम से क्लूलेस रह जाएंगे। सरप्राइजिंग कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि कोई पॉलिसी आ गई है, कोई रूल आ गया है, कोई लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं सडन तरीके से। जैसे कि आपको याद होगा 2016 की बात है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 2016 का भी जो जोड़ था वहाँ पे भी यूनिवर्सल नंबर 9 ही था, 2 + 0 + 1 + 6। तो जब इस तरह का ईयर आता है ना, तो सडन चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें चेंज हो जाना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ये चीज़ बहुत मुश्किल है, और बियॉन्ड आवर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और इमेजिनेशन थी कि डिमोनेटाइजेशन हो सकती है, और हमें 1 घंटे पहले तक भी नहीं पता था कि इस तरह का कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस साल का थीम है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब 2025 से थोड़ा डर के रहना पड़ेगा बिकॉज ये है नंबर 9। डर के नहीं, संभल के रहना पड़ेगा। मैं बोलूँगी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि डर के तो आप जी ही नहीं सकते, और डर के आगे ही जीत है।
तो मैम जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 है और काफ़ी अग्रेसिव होगा, और इस बार काफ़ी कुछ हमें अजीबोगरीब चीज़ें, या फिर आप युद्ध जैसे आपने बताया, या फिर आपने बताया वोल्केनो के बारे में, तो ऐसा कुछ मूवमेंट्स हमें दिख सकती हैं। हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी हाँ, है। देखिए हम ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट शूट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे देखना भी था, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक भी करना था। तो देखिए 7 जनवरी को क्या हुआ, कैलिफोर्निया में आग लग गई, हॉलीवुड जल गया, जल के राख हो गया, कोई छोटी बात नहीं है। और अब तक जिस दिन हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, वो आग लगी हुई है, 7 एक्टिव चल रही है वहाँ पे ना, फायर जो भी एक्टिव हैं, यानी कि एक आग का जलजला आप बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक फायरी प्लेनेट है, रेड प्लेनेट उसको बोलते हैं। तो मतलब आग के थ्रू डिस्ट्रक्शन होना, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, बॉम्बार्डमेंट हैं, युद्ध हैं, उसमें भी सब जगह जो है मतलब एक्सप्लोजिव यूज़ होगा। तो एक्सप्लोजिव चीज़ें हो जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, एंगर का एक्सप्लोजन हो जाना, आपस के रिश्तों में भी मतलब इस तरह का रहेगा कि फाइट्स रहेंगी, और लीगल कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी हो जाना, मतलब काफी फास्ट रहेगा काफी ये फास्ट साल, रहेगा। और सब लोग भागते दौड़ते नजर आएंगे इस साल में, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें भी हो सकती हैं। हाँ, और इसमें न्यूमरोलॉजी के अलावा ना जो थोड़ी चिंता का विषय है वो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। तो मैम ये तो आपने बताया न्यूमरोलॉजी के बारे में, है ना, और क्या इस जो साल में ग्रहों की दिशा भी चेंज होगी एस्ट्रोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, तो उसमें भी कुछ अलग मूवमेंट देखने को मिलेगी? जी हाँ, इस साल ना काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। लाइक सैटर्न का ट्रांजिट होगा, शनि का, जो कि 29 ईयर्स में एक बार होता है, और गुरु का ट्रांजिट होगा, जुपिटर का, जो कि 12 साल में एक बार होता है। और यहाँ पे जो चिंता का विषय है वो है कि अतिचारी जुपिटर हो जाना, बृहस्पति की जो चाल है वो अतिचारी मोशन में आ जाएंगे। अतिचारी मतलब? अतिचारी जैसे ग्रह की ना 8 तरह की चाल होती हैं, रेट्रोग्रेड होती हैं, सीधी होती हैं, उल्टी चाल, सीधी चाल, जिसको आपने सुना होगा वक्री हो गया कोई ग्रह, और अतिचारी एक मोशन होता है। तो ये अतिचारी मोशन यहाँ पे आएगा, और आपको याद होगा महाभारत के टाइम पे ना, महाभारत में कितना विध्वंस हुआ था, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था, कितना रक्तपात हुआ था, उस टाइम पे जुपिटर अतिचारी हुए थे। तो इस चीज़ को तो हम ना अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ ना कोई हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 2025 में महाभारत वाला योग बना हुआ है। हाँ, उस तरह का योग बना हुआ है। जुपिटर जो हैं, जो 1 साल लगाते हैं जितने डिस्टेंस चलने में, वो मतलब 1 साल के अंदर 3 बार चेंज होगी, राशियों का 3 बार परिवर्तन होगा। जैसे अभी जेमिनाई में आएंगे, उसके बाद कैंसर में चले जाएंगे रेट्रोग्रेड होकर, फिर जेमिनाई में आ जाएंगे। तो ये वाकई में चिंता का विषय है एस्ट्रोलॉजिकली। तो मतलब ये साल जो है थोड़ा सा चिंताजनक मुझे लग रहा है। तो इस साल को मैम ओवरऑल हम मतलब हमें किस नज़र से देखना चाहिए? मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर्स भी होंगे या फिर ये कम्प्लीटली नेगेटिव ही रहेगा? इसमें कोशिश रहना चाहिए, मतलब सावधानी के साथ चलें, किसी के ट्रैप में ना आए, ना किसी के साथ फ्रॉड करें, और ना किसी के फ्रॉड का शिकार हों। अभी जैसे मैंने आपको कॉल किया था, तो कॉल में हमारी बात होने से पहले क्या हुआ कि एक मैसेज चलता है गवर्नमेंट का, रिकॉर्डेड मैसेज, वो तभी चल रहा है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो जाना, सिस्टम के थ्रू फ्रॉड हो जाना, सिस्टम को यूज़ करके, लाइक पुलिस का नाम लेके बीच में फ्रॉड हो रहे हैं कि आपके खिलाफ FIR हुई है, इस तरह का फ्रॉड चल रहा है ना, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई है। तो मतलब आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि यार ये फ्रॉड कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आ गया है। तो आप रेडी नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और थोड़ा सा गुस्सा आया, गाड़ी निकाली, हल्का सा रोड रेज हुआ और कोर्ट केस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि इंसान ना सोचने समझने को तैयार नहीं होगा, एग्रेशन, पैशन इतना ज़्यादा होगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि एक गला घोट कंपटीशन वाली बात होती है ना, कि बस आगे आगे बढ़ते चलो। मतलब इस बार सारे नंबर्स अपने सारे घोड़े खोलेंगे। हाँ, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, कंप्लीशन का ईयर है, जो चीज़ें हैं ना उनको कंप्लीट करेगा, क्योंकि एक सीडिंग का ईयर है ये, नई चीज़ें बोनेगा। क्योंकि अगले जो 9 साल का शुरू होने वाला है आगे, अगले साल से 2026 से यूनिवर्सल नंबर 1 से लेके 9 तक फिर एक पैटर्न चलेगा। लाइक एक पैटर्न चलता है पूरे 9 ईयर्स में, एक पैटर्न चलता है। तो एक तरह से मिट्टी तैयार हो रही है, पुरानी चीज़ों को, शतरंज की जो बिसात बिछी हुई है एक तरह से, उसको ऐसे ऐसे करके पूरा करके नया खेल बिछाया जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए हर चीज़ में। तो आपने देख लिया कि अवंतिका मैम ने बताया कि ये साल कैसा रहेगा, और मोटी मोटी मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गई होगी चीज़ें कि इस साल क्या होने वाला है। मतलब मोटा मोटा आपको समझ भी आ गया होगा इस साल क्या होने वाला है। तो जिसका अब आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था अपने अपने नंबर्स का कि ये नंबर्स कैसे प्ले करेंगे इस साल में, तो अवंतिका मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम प्लीज़ हमारे ऑडियंस के लिए नंबर्स के बारे में ज़रूर बताइए कि ये साल सभी नंबर्स के लिए कैसा रहने वाला है।
सबसे पहले मूलांक नंबर 1 के बारे में। तो मूलांक नंबर 1 किसका होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अगर आपकी बर्थडे डेट्स हैं 1, 10th, 19 या 28, ईयर कोई भी हो सकता है, मंथ कोई भी हो सकता है, ये बर्थडे डेट्स अगर हैं तो मूलांक नंबर 1 है। तो जिनकी ये डेट्स हैं उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि 1 और 9 ना आपस में बहुत अच्छी इनकी बनती है। 1 कहीं ना कहीं राजा है, तो 9 उसका सेनापति है, तो सेनापति राजा के बाहर नहीं होता है। तो एक तरह से जो बेस्ट ईयर है, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है जिनके लिए है, वो मूलांक नंबर 1 वालों के लिए है। ये नई चीज़ें कर सकते हैं, नई चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, इनके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, ये अपनी लाइफ में ना बॉस बनेंगे, इनके प्रमोशंस होंगे और ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब बेसिकली इनके लिए आसान रहेगा सब कुछ, कुछ भी ये करेंगे इनके लिए आसान रहेगा। इनका बॉस भी इनसे पूछ पूछ के चीज़ें करेगा, क्योंकि इनका करिश्मा ऐसा रहने वाला है इस साल में, तो इनके लिए अच्छा है। मतलब एक नंबर पूरी पावर में रहेगा 2025 एक नंबर बेस्ट है यहाँ पे अगर एक नंबर लूँ मैं 1 to 9, तो एक नंबर सबसे अव्वल रहेगा। तो मैम ये मतलब आप बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक नंबर के लिए साल अच्छा है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो हम एक नंबर तो बोल ही नहीं सकते, वहाँ पे तो अलग ही चार्ट बनते हैं। अच्छा, बट न्यूमरोलॉजिकली बोल सकती हूँ कि हाँ, एक नंबर के लिए अगर ये डेट्स मैंने बताई हैं, ये किसी की बर्थडे डेट्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो ईयर है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो मैम जैसे एक नंबर के जो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनका नेचर होता है, वो भी इस साल चेंज होने वाला है या वो सेम ही रहेगा जैसे? नहीं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्लो इस तरह का है कि बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट दी फ्लो नहीं है, फ्लो उनके साथ में है। तो अगर उनकी नेचर है थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, गो गेटिंग नेचर है, तो साल उनको सपोर्ट करेगा कि हाँ ठीक है, चीज़ें उनके हिसाब से हो जाएंगी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे बेसिकली वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मिडास टच आएगा उनके हाथ में कि कुछ भी स्टार्टअप भी शुरू करेंगे तो फ्लरिश करेगा। किसी स्पेशल तरह का उन्हें ध्यान रखने की जरूरत हो या कुछ रेमेडी आप एडवाइस करेंगे? हाँ, रेमेडी तो सभी के लिए जो है वो उन्हीं के लिए है। बेसिकली रेमेडी हम तभी देते हैं अगर काम ठीक नहीं है। जिसका काम ऑलरेडी ठीक ही चल रहा है उसके लिए उतनी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जिम करें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें जी। हाँ। तो मैम अब बात करते हैं 2 नंबर की। हाँ, 2 नंबर तो 2 मूलांक नंबर होता है जिनकी डेट्स हैं, मतलब बर्थडे डेट्स। ईयर और यहाँ पे मंथ आपको नहीं देखना है। तो बर्थडे डेट्स अगर आपकी 2, 11 और 20th या फिर 29th है, तो ये हो गया मूलांक 2। तो इनके लिए थोड़ा सा टेक केयर का जो माहौल है ना, वो इनके इमोशनल एस्पेक्ट में बना हुआ है। थोड़ा सा और जानना चाहूंगा मैं, 2 नंबर किसी ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है? मून को, चांद को। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम देखें ना, तो चंद्रमा की और मंगल की आपस में दुश्मनी है, एनिमिटी है। अच्छा। हाँ, एनिमिटी है, बट न्यूमरोलॉजी में हम उस तरह से नहीं लेते इसको, उतनी एनिमिटी नहीं मानते हैं। बट फिर भी नंबर 9 की नंबर 2 के साथ कोई खास कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। मतलब आप समझिए इस चीज़ को, चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है और जो मार्स है वो आपकी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो आपके मन को कंफर्ट मिलता है आराम करके, और फिजिकल बॉडी का है कि मुझे काम करना है। तो 2 अलग अलग एनर्जी हैं, एक पूरब जाएगी, एक पश्चिम जाएगी। तो मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे। इन लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। वैसे इन लोगों के लिए भी लाइक प्रॉपर्टी का मैटर है, चीज़ें बनानी है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, उस फ्रंट पे सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा सा टेक केयर करना है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से फिजिकल बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इनके लिए है कि ये लोग मेडिटेशन करें इस चीज़ को ठीक करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप इन्हें अपने ध्यान रखने की जरूरत है पर्सनल फ्रंट पे इनको ना मेडिटेशन बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि मन इनको परेशान करेगा। तो मैम अब बात हम करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स में से आता है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि बड़ी डोमिनेटिंग रहती है पूरी न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर की जी। तो मैम 3 नंबर के बारे में प्लीज बताइए। 3 नंबर के लिए भी बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। 1 नंबर के बाद अगर हम बोलें कि ये ईयर किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, तो वो 3 नंबर वालों के लिए है। तो 3 नंबर आप मतलब आपका 3 और 12, 21 और 30, अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आपका मूलांक नंबर 3 है। तो उसके हिसाब से ही हम देख रहे हैं। तो यूनिवर्सल नंबर जो ईयर 9 है वो सपोर्ट करेगा। एक तरह से 3 नंबर जो हैं वो राजा के जिसे बोलते हैं गुरुजी हैं, और गुरुजी से पूछ पूछ के ही राजा सब कुछ करता है। और उसके बाद जो है सेनापति को आदेश दिया जाता है कि तुम ये काम करो। तो इस तरह से भी अगर हम समझें तो हमें समझने में आसानी होगी। तो ये साल उनके लिए भी ब्लेसिंग से भरा होगा। 1, 3 और 9 टीम है ये। देखो, राजा है, राजा का सेनापति है और राजा के गुरुजी हैं, तो इनका तो आपस में अच्छी कंपेटिबिलिटी रहती है। 3 नंबर वालों के लिए एक्सपेंशन है, हर चीज़ उनकी बढ़ेगी। बेसिकली नॉलेज का एक्सपेंशन होगा,
मतलब कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कम से कम 3-4 स्किल सीख सकते हैं 3 नंबर वाले, और सिखा भी सकते हैं। तो एक्सपेंशन रहेगा, फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है, लाइक शादियाँ हो सकती हैं अगर शादियाँ आज ड्यूज़ हैं उनकी, और मतलब फैमिली में बेबी आ सकता है, काम बढ़ सकता है, कारोबार बढ़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 3 नंबर के लिए अच्छा है, सारा कुछ ही अच्छा है। 3 नंबर के लिए जो ईयर है फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है मैम। तो इस एस्ट्रोलॉजी वाइज भी मैम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, आई गेस गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहाँ पे प्लेनेट अलग ही चलते हैं। मैंने बोला अतिचारी जुपिटर होने वाला है, तो वहाँ पे उसके इम्पैक्ट अलग आएंगे कि आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में गुरु कहाँ पे हैं। त्रिशड़ा लोड तो नहीं है, 3, 6, 11 में तो नहीं बैठे हुए हैं। अब जिनके वहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों की बैंड बजने वाली है। अच्छा। हाँ क्योंकि गुरु जो है, गुरु के बारे में ऐसा है कि गुरु बचाए तो कौन गिराए। लेकिन मैंने ये देखा है कि गुरु अगर गलत घर में बैठा हुआ है तो फिर गुरु की ही मार पड़ती है। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी वाइज आप बात हाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट में गुरु की स्थिति कहाँ पे है जी। ठीक है। तो 3 नंबर के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है, जैसे मैम ने बताया। तो प्लीज 3 नंबर वाले भी थोड़े कूल डाउन हो जाइए। तो मैम अब बात करते हैं नंबर 4 की। हाँ, तो नंबर 4 शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है। कहा जाता है कि कलयुग में नंबर 4 का बड़ा बोलबाला है, और ये कलयुग नंबर 4 वालों के लिए ज्यादा उपयोगी है। जी हाँ, कलयुग जो है ना, जितना भी ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, कलयुग में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। हम लोग भी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है, और राहु का नंबर होता है 4 नंबर। तो मूलांक नंबर 4 वालों के लिए ये जो साल है थोड़ा सा टेकन केयर वाला है। अब जो हम बात कर रहे थे, फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, तो ये इन्हीं के बारे में बात हो रही थी। ये ही शिकार हो सकते हैं, कर भी सकते हैं, शिकार भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पे कि किस तरह से उनका मैटर है। बट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनको एग्रेशन पे काबू करना है पूरे साल। अगर इनको ध्यान रखना है ना कोई, तो अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है। और ये जो लीगल, जो मैंने बताया, लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस, मुकदमे चल जाना, ये भी 4 नंबर के लिए ही मैंने बोला था। ज़्यादा इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको गुस्सा आता है। एक तरह से राहु ना एक उत्पाती प्लेनेट है, एक उत्पाती बच्चा, और उसको वेपन मिल जाए, वेपन मिल गए नंबर 9 से, यूनिवर्सल नंबर 9 से, तो एक उत्पाती बच्चा क्या कर सकता है, आप सोच के देखिए। वो उत्पात मचा सकता है। तो अपनी बुद्धि को मतलब सही जगह लगाना है बेसिकली। तो इनके लिए मेडिटेशन करना सबसे इजी रहेगा कि ये मेडिटेशन करें। मतलब 4 नंबर से बचने की जरूरत भी है, 4 नंबर को बचाने 4 नंबर से हम बच नहीं सकते, क्योंकि 4 नंबर हमारी लाइफ में ना, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा आ गया है कि उससे हम बच नहीं सकते हैं। बट हम उन्हें ना केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि वहीं से हम ट्रैप्स में फंस सकते हैं, वहीं से हमारे साथ स्कैम होंगे। आज के टाइम पे स्कैम जितने भी हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, वहीं से फ्रॉड हो सकते हैं। हाँ, तो वहीं से उसको मतलब अच्छे से यूज़ करें। 4 नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार। मतलब सलाह ले लेके काम करें बेसिकली। 4 नंबर वालों के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। सलाह लेके काम करने का साल है उनके लिए, सलाह लेके काम करें। तो उनके लिए सिर्फ रेमेडी यही है कि सलाह लेके काम करें, इसके अलावा मैम और कुछ? मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन 4 नंबर के लिए मैंने मेडिटेशन इसलिए नहीं बोला कि उनका दिमाग मेडिटेशन में लगता नहीं है। तो उनके लिए है कि वो जिम करें, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी खुद की बहुत उत्पात वाली है। और जो साल है वो भी उनको बोलेगा कि बहुत सारा काम करो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव तरीके से चलो, ठीक है। तो उनके लिए है कि वो जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि जो एनर्जी है नंबर 9 की और खुद नंबर 4 की, वो चैनलाइज हो जाए। जी। तो मैम अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 को वैसे भी बड़ा कूल नंबर कहते हैं, बड़ा शांत नंबर है, और कहीं ना कहीं मतलब बड़ा स्टेबल रहता है, परिस्थितियों में हिलता नहीं है। तो नंबर 5 के बारे में हम कुछ बताएंगे? नंबर 5 को जैसे बोलते हैं ना, स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आपकी लाइफ में, आपके ग्रिड में 5 नंबर है, तो काफ़ी चीज़ों से आपको मतलब ईजी कर देता है लाइफ को ईजी करने के नंबर हैं 5, 6। तो 5 नंबर वालों का क्या रहता है ना, ये एक तरह से बुरा मत मानिएगा, मौका परस्त होते हैं। मौका परस्त होते हैं, ये इनकी अच्छी बात भी है, खूबी भी है, और कुछ लोग इनको गलत भी मानते हैं, बट बेसिकली ये अपना नुकसान नहीं होने देते हैं। तो नंबर 5 में हम किसे रिप्रेजेंट किसे करते हैं? नंबर 5 ना बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जो मतलब प्लैनेट्स हैं उनमें बुध है, और बुध एक छोटा सा बच्चा है, राजकुमार है। तो राजकुमार को जो चीज़ें मिलती हैं, सहूलियतें मिलती हैं, वो ही नंबर 5 वालों को मिलती हैं। बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, बिजनेस बहुत अच्छे से करते हैं, और इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बेसिकली इनके लिए सभी साल अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये जोड़ तोड़ की राजनीति करके ना अपना फ़ायदा निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लाइफ के साथ एडजस्ट करना इनको अच्छे से आता है। जंगल में मंगल कर ही लेते हैं। जंगल में मंगल कर ही लेते हैं जी। तो इनका अच्छा रहने वाला है, एक्सपेंशन होगा इनको भी, और ये लोग काफ़ी ट्रैवल करेंगे।
या तो ये खुद से ट्रैवल करें, ये इनके लिए रेमेडी है। और अगर इनका काम ही इस तरह का है कि ट्रैवलिंग जॉब है, ट्रैवल के रिगार्डिंग काम करते हैं, तो ट्रैवल किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में लेके आए, क्योंकि ये साल इनको इनके टोज पे रखने वाला है, घुमाने फिराने वाला बहुत है। बाकी हर फ्रंट पे अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और बिजनेस भी अच्छा है, बिजनेस माइंडेड तो होते ही हैं ये लोग, तो अच्छा है। तो मतलब इनके लिए कोई स्पेशल रेमेडी मैम? इनके लिए स्पेशल रेमेडी कुछ भी नहीं है, वो मैंने बोला है ट्रैवल करें। देखो रेमेडी जो मैं बता रही हूँ ना, आपने ध्यान दिया होगा तो रेमेडीज़ में वही बता रही हूँ जो हर एक नंबर को करनी वैसे ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं साल के हिसाब से अगर आप कर लेंगे, वही एक रेमेडी बन गई है। बाई चांस कोई इंसान वो चीज़ अपने आप से ही कर रहा हो, तो वो उसके लिए अपने आप ही हो रही है, वो कहेगा नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो रेमेडी वही हैं जो साल आपसे करवाना चाह रहा है, जो एनर्जी आपसे करवानी चाह रही है, तो वो आप खुद ही कर लो। बाद में मैं कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रेमेडी सभी के लिए बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो रेमेडी ही क्यों। अब आते हैं नंबर 6 पे, जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैम प्लीज बताइए नंबर 6 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? जी हाँ, मूलांक 6 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। मूलांक 6 जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल। एक्सपेंशन का नंबर है उनके लिए भी, बिजनेस में भी अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, अपना घर खरीद पाएंगे, अगर घर है तो रेनोवेट करवा पाएंगे, रीफर्निशिंग जिसको बोलते हैं वो सब चीज़ें होंगी। अगर किसी को लाइक करते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी की उम्र हो गई है तो शादियाँ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, मतलब घर परिवार में रौनक रहेगी, घर परिवार बढ़ जाना, परिवार में किसी भी तरह की अच्छी न्यूज़ मिलना, तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों के लिए भी रहने वाली हैं। और इनका खर्चा बहुत होगा, लेकिन वो एक खुशी से करने वाला खर्चा होता है ना। एक होता है कि कोई बीमार हो गया खर्चा हो रहा है, एक है कि हम अपनी खुशी से पार्टी कर रहे हैं, तो ये लोग पार्टी करेंगे, इनकी मौज मस्ती रहने वाली है और इनका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अच्छे वे में बढ़ेगा। ये खुद करेंगे खर्चा करेंगे तो कमाएंगे भी। कोई प्रिकॉशन या रेमेडी आप अगर बताना चाहें? प्रिकॉशन और रेमेडी, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है इस पूरे यूनिवर्सल नंबर 9 में, तो ये मतलब वाइट कलर और पिंक कलर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब शर्ट है, शर्ट पहन सकते हैं वाइट कलर, पिंक कलर, या फिर हैंडकरचीफ कैरी कर सकते हैं। बाकी इनको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी नहीं। मैम जैसे आपने नंबर 6 का आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये शुक्र का नंबर है, हाँ। राक्षसों के गुरु हैं, और ये साल आपने बताया मंगल का है ये जी, तो जिसे भगवान हनुमान रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कंपैटिबिलिटी होगी नंबर? इनकी कंपैटिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसको ना हम एस्ट्रोलॉजी की जो कथाएं हैं उसके हिसाब से नहीं देख रहे हैं अभी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं। तो जो नंबर 9 है वो एक तरह से सेनापति है, और जो नंबर 6 है वो कहीं ना कहीं उनके दैत्यों के गुरु हैं। तो सेनापति को पता होता है कि हर जगह से कहाँ से किस तरीके से अपनी साठगांठ बना के रखनी है ताकि हर चीज़ को इस्तेमाल किया जा सके। तो इनका ठीक रहता है, 6 और 9 का आपस में ठीक रहता है। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 एक्चुअली मेरे को नंबर ना बड़ा कंफ्यूजिंग नंबर लगता है, समझ नहीं आया। बट अगेन अगर हम बात करें, जैसे MS धोनी नंबर 7 से हैं, जिन्होंने आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड पूरा सिक्का जमाया था और इंडियन क्रिकेट टीम को एक उस स्तर पे लेके गए थे जहाँ पे इंडियन टीम जिस टाइम बड़ा मोरल डाउन था और बड़ा ही लो फील कर रही थी, उस टाइम MS धोनी ने इंडियन टीम को एक शिखर की ऊंचाई पे लेके गए जी। तो मैम अब बात करते हैं नंबर 7 की जी। तो नंबर 7 के लिए, मूलांक नंबर 7 के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ हैं 7, 16 एंड 25, तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। ये नंबर ना कन्फ्यूज़न का नंबर है, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। कंफ्यूज कैसे करता है कि एक तरफ मटेरियलिस्टिक वे में बोलेगा कि ये चीज़ें करो, दूसरी तरफ डिटैच करेगा उन्हीं चीज़ों से। तो ऑलरेडी इस नंबर में कन्फ्यूज़न है, इनका कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा इस साल में। पूरे साल में ये कंफ्यूज फील करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, डिटैच्ड वे में रहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल हैं ये लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पज़ क्या है, ये उस तरह से सोचते हैं। ठीक है, तो ये साल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा तेज़ डिसीजन लेने वाली, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें क्या। तो इनके लिए भी रेमेडी यही है कि ये हर चीज़ सोच समझ के करें। थोड़ा स्लो रहेगा इनके लिए साल, ये एनर्जी इनको समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ लेके जाना चाहती है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, गलत डिसीजन ले सकते हैं। और एक थोड़ा सा टेक केयर है इनके लिए ना, अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो वो दूसरा इंसान इनकी इमेज टार्निश कर सकता है। हाँ, इनके खिलाफ कोई रूमर उड़ा सकता है, तो उस चीज़ में टेक केयर करें। और रेमेडी यही है कि मेडिटेशन करें और पूछ के काम करें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि किसी से पूछें करने से पहले। तो अदरवाइज मैम ये नंबर, जैसे हम बोलते हैं कंफ्यूजन नंबर है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो इसमें सफलता के कितने आसार होते हैं इस नंबर में? क्योंकि इसे मैं इसलिए इस नंबर पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ आपसे।
बिकॉज इसे हम लोग लक्की नंबर 7 के नाम से जानते हैं, बट किसी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है मैंने बात की या गूगल पे देखा, तो लक्की नंबर 7 वाला चार्म मैं जानना चाह रहा था, वो एक्चुअली वो चार्म होता क्या है? जो आप लकी नंबर 7 इसको सोचते हैं, समझते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। 7 जन्म, 7 वादे, ठीक है, 7 फेरे, तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीज़ों को ना। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये काफ़ी ऑस्पिशियस है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी डेटा बेस्ड साइंस है, डेटा हमने कलेक्ट किया है हज़ारों लाखों लोगों का, तो वहाँ पे ये पाया गया है कि आज के टाइम में 7 नंबर जो है ना, वो अपना पाथ नहीं ढूंढ पा रहा है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, कलयुग है, और ये जो नंबर थोड़ा सात्विक है, मेडिटेशन करने वाले, थोड़ा सा दीन दुनिया से दूर रहने वाले, तो कन्फ्यूजन इसलिए भी ज़्यादा हो गई है। पहले किसी को अगर कुंडली दिखाते थे तो ये पूछते थे मोक्ष होगा कि नहीं होगा, तो एस्ट्रोलॉजी इस हिसाब से बनी थी। अभी हम क्या पूछते हैं, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, ठीक है, डिवोर्स होगा कि नहीं, दूसरी शादी होगी कि नहीं, तो उस चीज के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है 7 नंबर वालों का। क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, हमारा फोकस चेंज हो गया है, लाइफ का पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, लाइफ का पाथ चेंज हो गया है। क्वेश्चन आपने सही बोला बंतिका मैम ने कि पहले क्वेश्चन होते थे कि हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आ गए हैं कि हमें गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, बंगला मिलेगा कि नहीं, धंधा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मूलांक नंबर 8 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26, तो इनके लिए जैसा कि आपको लग रहा है कि साल बहुत ख़राब होगा, नहीं, इनके लिए साल ठीक ठीक ही रहने वाला है, और मैं बोलूँगी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2024 इनके लिए काफ़ी रुका रुका थमा थमा था, तो इनको एक राहत की सांस मिलेगी, एकदम से ना बूस्ट मिलेगा एनर्जी को कि हाँ कुछ करना है। पुराना पिछला साल तो इन लोगों ने डिप्रेशन में ही बिताया है, ये साल इनको इनके पंजों पे रखेगा, टोज पे रखेगा, काम काफ़ी कराएगा, मेहनत काफ़ी कराएगा, लेकिन मेहनत का फल भी देगा। तो ये लोग भी ना काफ़ी पैसा कमाएंगे, इनके पास भी वेल्थ लग आएगी, जो कि बहुत मुश्किल है 8 नंबर वालों के लिए आना। तो इस साल का पूरा इस्तेमाल करें, ये साल मुड़ के नहीं आएगा, अगले 9 साल के बाद आएगा, तो बहुत मेहनत करें, और प्रॉपर्टी के काम से पैसा आएगा। 8 नंबर वाले वैसे भी प्रॉपर्टी के काम से, फाइनेंस के काम से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ये साल है इनके लिए, तो अच्छा है बेसिकली। मतलब 9 सालों का पैसा इस साल में कमा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैम अब आते हैं जो कि हमारा साल है नंबर 9, जिसके बारे में मुझे लगता है कि सब जानना चाहेंगे कि शुरुआत ही 9 नंबर से हुई थी, साल 9 नंबर का है, तो ये साल 9 नंबर वालों के लिए कैसा होने वाला है? जी, 9 नंबर यानी कि मूलांक नंबर 9 जो है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या फिर 27, तो इन डेट्स के बारे में जो है, मूलांक नंबर 9 का मैं आपको वैसे समझाऊँ ना, अगर जैसे आग है, आग के अंदर अगर मैं आग डाल दूँ तो आग और भड़केगी, तो एग्रेशन, गुस्सा, वो इनको काबू करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा गुस्सा आएगा। इनके लिए भी जो मैंने बोल के लीगल मैटर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कोई सर्जरी हो सकती है, एकदम से बीपी बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि यूनिवर्सल नंबर 9 जो इतना अच्छा भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं भी है, खुद के लिए 9 नंबर के लिए नॉट सो गुड, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप बोल रहे हो कि ये जो साल 9 नंबर का है, 9 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ तक मैं अच्छा समझ नहीं पा है, रहा हूँ। अच्छा नहीं है, क्योंकि गुस्से में गुस्सा डाल दो, आग में आग डाल दो, एग्रेशन में एग्रेशन डाल दो, तो हर चीज़ की एक लिमिट है, तो उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। इनको जिम करना बहुत ज़रूरी है, इनको हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, इनकी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इनको इन चीज़ों को चैनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो एक पीड़ादायक साल बन के रह जाएगा। ठीक है मैम, सारे नंबरों के बारे में जाना, तो जैसा शुरुआत में मुझे लग रहा था कि साल में पता नहीं क्या होगा, कितनी तबाही होगी, वैसा अब पिक्चर क्लियर हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा ही साल नहीं रहने वाला। यस, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और आप भी अपना साल, सभी नंबर्स वाले अपना साल अच्छा बना सकते हैं। तो मैम अंत में आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ रेमेडीज या कुछ वैसी बातें जो कि आपको लगता है कि जानने की जरूरत है? हाँ जी, हाँ, इसमें मैं कॉमन रेमेडीज भी बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है। जैसे कि हर इंसान ना रिलीजियस नहीं है, लाइक जो लोग रिलीजियस हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो हनुमान भगवान की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, खुद से करें, नहीं कर सकते हैं तो सुने कम से कम, ठीक है, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और घर में कोई पाठ करा सकते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करा सकते हैं। अब जो लोग इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइक 7 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए और 4 नंबर के लिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। बाकी रेमेडीज़ के साथ मेडिटेशन भी उनको करना पड़ेगा, सो दैट उनको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस से राहत मिले। और तीसरी चीज़ है जिम, जो कि एक यूनिवर्सल रेमेडी है,
सबके लिए, कोई भी कर सकता है और मैं रेकमेंड करूँगी कि हर कोई करे। अब जिम में भी ये चीज़ है कि हर कोई जिम करता नहीं है, तो वॉक करें। वॉक में भी ब्रिस्क वॉक करें तेज़ी से, यानी कि पसीना निकालें। पसीना जिस चीज़ में निकले, अगर जिम भी करते हैं तो हल्का फुल्का जिम ना करें, अच्छे से वर्कआउट करें, क्योंकि जो बजरंग बली हैं वो भी पहलवान हैं। ठीक है, तो उस तरह की ही एनर्जी है, उस तरह की ही एनर्जी को चैनलाइज मतलब भी इस करना बार है। जिम में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिल्कुल, जिम, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जी। बिजनेसेस काफ़ी फ्लरिश करेंगे। जी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। जी। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि जो साल है बड़ा ही आत्ममंथन का एक साल है। आत्ममंथन का साल है जी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई शुरू होंगी, और पुरानी चीज़ें हैं, पुराना जितना भी सिर दर्द है किसी भी लेवल का वो भी ठीक होगा, कंप्लीट होंगी बहुत सारी चीज़ें, नए रास्ते खुलेंगे, पुरानी चीज़ें बंद होंगी, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऑडियंस, ये थी अवंतिका मैम हमारे साथ, जिन्होंने आज न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। 2025 कैसा रहेगा हर नंबर के लिए वो बताया। और मैं ऑडियंस आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हों तो प्लीज़ आप अवंतिका मैम से जानकारी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपने जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अवंतिका मैम पर्सनली उसको देख पाएँ, उस मैसेज को, जी। और उसको आंसर कर पाएँ। जी। अवंतिका जी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ऐसा कुछ क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप उसका आंसर जरूर हाँ, बिल्कुल मैं कीजिएगा। आंसर करूंगी, और मैं आप सब लोगों को एक तरह से इनवाइट कर रही हूँ इस पॉडकास्ट पे कि आप लोग ना इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ हमें बताएं, उस हिसाब से हम आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे पाएंगे। कमेंट में अपना कोई पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कहाँ तक आपने रिलेट किया, वो भी अगर आप हमें बताएंगे तो बहुत खुशी होगी हमें। तो ऑडियंस, अब तो इससे अच्छी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती। अवंतिका मैम ने ओपनली बोल दिया कि आपने कोई भी आपकी क्वेरी है तो अवंतिका मैम उसको आंसर करेंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए अवंतिका मैम से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और अवंतिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार मैं फिर से कि वो आई, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और मैं फिर मैम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है कि वो जल्दी टाइम निकालें और उस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कशन करें। जी रजनीश, जरूर। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच।